हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट या क्वेरी आ रही है कि सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अगर मुझे आगे जेई का एग्जाम देना है या नीट का एग्जाम देना है तो कहां से स्टार्ट करूं। तो देखो बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको स्टार्ट करना चाहिए पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल। और इसके अंदर हमको क्या करना चाहिए, जो ट्रेंड्स हैं जैसे एटॉमिक रेडियस, उसके साथ आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इनका एक समरी हमको तैयार कर लेना चाहिए कि अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप कैसे ये ट्रेंड बदलते हैं। और देखिए, जो सबसे ज्यादा हमको याद रखने में डिफिकल्टी होती है एक्सेप्शनल केसेस, उसके लिए एक ऐसा पेज बना लीजिए। ऑब्वियसली अब आपको एस ब्लॉक तो करना नहीं है जेई मेन के लिए, आपको केवल पी ब्लॉक में जर्नल जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बोला गया है, मतलब ट्रेंड्स ही मेनली आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं, अगर हमने ये कर लिया, इसका मतलब ये मान के चलिए कि हमारा 40 से 50% जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, वो चाहे पी ब्लॉक हो या फिर आपका डी एंड एफ ब्लॉक हो, वो कवर हो जाएगा। तो एक पेज पर हमने सारे जो एक्सेप्शंस हैं, चाहे वो आपके 13th ग्रुप के अंदर हो, 14th ग्रुप के अंदर हो, ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शंस हैं, बस उतना अगर हम कर लेते हैं तो हम बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा स्टूडेंट, वो होगा आपका केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन, जैसे अगर हम पी ब्लॉक फैमिली की बात करते हैं तो इसके अंदर आपके जो जीनॉन के कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स ऑफ जीनॉन, या फिर जो हेलोजन फैमिली है, हेलोजन्स, कंपाउंड्स ऑफ हेलोजन्स, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पूछी जा रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन, जीनॉन के कंपाउंड, जीनॉन ऑक्साइड, जीनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड, ये सब अगर हमने बहुत ढंग से कर लिया, उसके साथ साथ फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, जिसके अंदर होमो और हेट्रो जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, अगर वो मैंने कर लिए, मतलब ये मान के चलिए कि अगला मेरा जो 40% काम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो मेरा हो गया। तो अगर ये 2 चैप्टर करने से मेरा 80% काम हो रहा है तो यार फिर दिक्कत कहाँ है। उसके बाद तो फिर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसानी से हम वहां पर स्कोर कर सकते हैं। तो इससे मान के चलो कि लगभग 20% काम और हो गया, तो हो गया ना 100% काम। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बिल्कुल भी हवा मत बनाइए कि अरे यार मैं कैसे करूंगा। आसान तरीके से अगर पढ़ने की कोशिश करोगे और जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको लिख के अगर याद करने की कोशिश करोगे, बहुत ही आसानी से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, वो चाहे जेई हो या नीट हो, उसको हम क्रैक कर ले जाएंगे। ओके बच्चों, तो इसलिए ये अपने और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी वीडियो जरूर से जरूर शेयर कर दो, जिससे कि सभी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान लगने लग जाए और आसानी से आप अपना स्कोर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बना पाए। बाय बाय।